दो आदमी सैकड़ों स्टील पाइप लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हैं। उनका सपना होता है अपना खुद का देश बसाना। उन्होंने सबसे पहले एक पाइप में से ढक्कन हटाया, जिससे समुद्र का पानी अंदर भर गया और इस तरह पहला आधार तैयार हो गया। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए उन्होंने 2000 वर्ग मीटर की जमीन बना ली। अब समस्या थी पानी की। उन्होंने दाईं ओर देखा और दो मजदूरों की मदद से समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से साफ पानी निकाल लिया। इस पर वे खुशी से नाचने लगे, लेकिन तभी अचानक तटरक्षक कोस्ट गार्ड पहुंच गए। उन्होंने बताया कि समुद्र पर अवैध निर्माण हो रहा है, पर क्योंकि ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा हाई सीज में था, इसलिए कोस्ट गार्ड कुछ नहीं कर पाए और लौट गए। अब उन्हें लगा कि उनका देश बसने ही वाला है, पर उसी रात भयंकर तूफान आ गया। जब सब कुछ खत्म होने को था, एक छोटी नाव वहां आ पहुंची। नाव में एक आदमी था जो वहां का पहला नागरिक बना। वो प्लम्बर भी था, जिससे 2 दिन में उन्होंने घर भी बना लिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया। वो कभी जमीन पर एक राष्ट्रीय हीरो था, लेकिन बेरोजगारी के चलते वहां आ गया। उसे बिना प्रतिस्पर्धा वाला जीवन पसंद आया और वो भी रोज आइलैंड में शामिल हो गया। उसने एक टूरिस्ट बोर्ड लगाया और देखते ही देखते सैलानी आने लगे। सबकी कमाई शुरू हो गई। जल्द ही रोज आइलैंड की खबर ऊपर तक पहुंची। 2 एजेंट भेजे गए जांच के लिए, लेकिन वहां की आजादी और जीवन शैली से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वहीं रहने का फैसला किया। जब उनके बॉस को पता चला तो वो नाराज हो गया और उन्हें देशद्रोही घोषित करने की धमकी दी। डरे हुए एजेंट ने राजा भाई कियांग से कहा, अगर वो रोज आइलैंड को छोड़ दें तो उन्हें 2 हवाई द्वीप इनाम में दिए जाएंगे, लेकिन भाई कियांग ने मना कर दिया। अब सरकार ने फैसला किया कि रोज आइलैंड को जबरदस्ती नष्ट किया जाएगा। लेकिन जब लोगों ने देख लिया कि देश के नागरिक अपना नागरिकता छोड़कर रोज आइलैंड ज्वाइन कर रहे हैं, तो सरकार घबरा गई। अंत में युद्धपोत भेजकर एक मिसाइल से द्वीप को उड़ाने का आदेश दिया गया। फिर भी भाई कियांग और उसके साथी डटे रहे। सरकार ने धमकाया, फिर मोलभाव किया और फिर बड़ी रकम देकर समझौता कराया। अंत में रोज आइलैंड को उड़ा दिया गया, लेकिन भाई कियांग और उसके दोस्त करोड़ों कमा चुके थे और अब वे अपनी जिंदगी की सबसे ऊंचाई पर थे।